ऐसे, फिर ऐसे छोड़ता, फिर ऐसे दबाता, फिर ऐसे छोड़ता। इसका सेंस नहीं बनता ना भाई। अब करूँगा मैं गेयर डाउन करने के लिए और यहाँ से आगे निकलने के लिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इजीली चला सकते हो भाई, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे क्या मुश्किल होती है कि भाई गाड़ी स्लो हुई, अब गेयर डाउन करने के लिए क्लच को दबाया, फिर आगे को हम निकल गए। भाई ब्रेक का यूज़ नहीं किया इससे। हेलो भाई, मैं हूँ अजय। तो भाई आज मैं वापस आया हूँ एक हॉट टॉपिक को लेके, जो था भाई हमारा कि भीड़ भाड़ में बाइक को कैसे चलाना है। इस पे भाई मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, उसमें भाई बहुत सारा कंफ्यूजन था भाई लोगों को कि भाई भीड़ भाड़ में बाइक को कैसे चलाना है। तो भाई उस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज आपको एक बार थ्योरी भी बताने वाला हूँ कि भीड़ भाड़ में आपको चलाने के लिए आपको क्या चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं भाई। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस केस में। पहली चीज़ है भाई आपका ये क्लच, जिसके ऊपर आपको अच्छा खासा कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आती है भाई आपकी ये ब्रेक्स। जब आपका क्लच और ब्रेक्स के ऊपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो भाई आप भीड़ भाड़ में इजीली बाइक को रन कर सकते हो। तो भाई इसमें ऐसी कोई बड़ी मिथ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपका क्लच के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपनी पहले क्लच पे कंट्रोल कीजिए। मतलब कि आप उसको एकदम से बंद कर सकते हो, एकदम से खोल सकते हो, इतना कंट्रोल तो आपको होना चाहिए। मान लो आपके सामने सडनली कुछ आ गया तो आप अपनी क्लच को दबा के ब्रेक लगा कर बाइक को एकदम से रोक सकते हो। इतना क्लच के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो भाई जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि भाई वहाँ पे ना बार बार ब्रेक को लगाना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका ग्रिप क्लच और ब्रेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप क्लच और ब्रेक के ऊपर अच्छी नहीं होगी ना भाई, तो आप एकदम से बाइक को रोक नहीं पाओगे। क्योंकि भीड़ में क्या होता है भाई, एकदम से लोग स्पीड में जाते हैं, एकदम से लोग रुक भी जाते हैं। तो ना सडनली ब्रेकिंग का यूज़ करना होता है। तो एकदम से अगर मैं चल रहा हूँ और एकदम से मेरे को रोकनी है, तो मैं रेस कम करके एकदम से क्लच दबाने में इतना टाइम होगा मेरे पास कि मैं एकदम से क्लच को दबा सकूँ। बस भाई इतनी ही परफेक्शन चाहिए कि बस आपके सामने अगर सडनली कुछ आता है तो आप इमीडिएटली क्लच दबा के ब्रेक को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इतने कर रहे हो या फिर इजीली कर देते हो तो भाई आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में इजीली चला सकते हो भाई, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे क्या मुश्किल होती है कि भाई हम एकदम से बाइक को रोकते हैं और एकदम से क्लच छोड़ के बाइक को ले जाते हैं। क्योंकि नए बिगनर्स को डर इसलिए होता है भाई, क्योंकि जब भी बाइक को स्टार्ट करते हैं वो लोग ऐसे, मान लो नया नया बिगनर्स है भाई, जो सीख गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एकदम बिल्कुल ही नया बिगनर्स आता है जो अभी हाल ही में सीखना शुरू किया है, तो वो क्या करेगा, बाइक को स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद क्लच को दबाएगा। क्लच को दबाने के बाद है ना, अब ऐसे में अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे, उसके बाद बाइक को एकदम से ऐसे रोक दोगे, फिर आगे नहीं बढ़ा पाओगे, तो आपके लिए दिक्कत है। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो भी भाई ऐसे क्लच दबा के गियर डाल के ऐसे रन कर लेता है ना भाई, वो जा सकता है इजीली भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो भाई मैं आपको थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाऊंगा भाई, पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा उस चीज़ के ऊपर, पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि हमें कितनी मुश्किलात आती है जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। तो भाई जैसे आप देख रहे हो मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ चुका हूँ। उसके बाद भाई हम देखते हैं कि हमें कितनी बार क्लच का यूज़ करना पड़ता है। अभी तो देखो भाई खुली रोड है, इजीली हम निकल के जा सकते हैं। बट भाई मेन दिक्कत आती है जब हमें ज़्यादा ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है ज़्यादा जगहों पे। देखो भाई, आप देखो यहाँ पे पहले मैंने क्लच को नहीं दबाया, लोड ही नहीं पड़ी, देखो निकल गई। अब मोड़ आएगा वहाँ पे भाई दोबारा भीड़ इकट्ठी होगी, तो वहाँ पे देखते हैं हमें क्लच दबाने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। ये देखो भाई यहाँ पे मैंने रेस छोड़ा, अभी ब्रेक का यूज़ नहीं किया, इससे हमारी बाइक खुद ही स्लो होगी भाई। देखो अब हम चलते जा रहे हैं, इसके बाद अब मैंने स्लो की, बट मैंने क्लच का यूज़ अभी भी नहीं किया, आप देख रहे होंगे। ये देखो मैंने क्लच का यूज़ अभी भी नहीं किया क्योंकि भाई इतनी लोड नहीं पड़ रही है, अभी जा रहे हैं। देखो भाई स्लो कर रहा हूँ मैं, बट ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ पाँव वाली। ये देखो क्लच यूज़ अप करूँगा मैं गेयर डाउन करने के लिए और यहाँ से आगे निकलने के लिए।
तो भाई यहाँ से हम आगे निकल गए, हॉर्न देके ये देखो, फिर मैंने ब्रेक दबाया। मैंने क्लच का यूज़ अभी भी नहीं किया क्योंकि मेरी बाइक रुक जाती है और जब लगेगा नहीं, और जब तक मुझे लगेगा नहीं कि भाई मेरी बाइक बंद होगी, मैं तब तक क्लच का यूज़ नहीं करता। ये देखो, आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना भाई कि आप क्लच का यूज़ जितना कम हो सके उतना ही करना। मैंने ब्रेक पे भाई मेरा पाँव है, बिना ब्रेक के मैं चलता नहीं हूँ। देखो बस सिर्फ रेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो बाइक गाड़ी स्लो हुई, अब गियर डाउन करने के लिए क्लच को दबाया, फिर आगे को हम निकल गए। फिर सेम चीज़ भाई आप देख सकते हो, क्लच का यूज़ नहीं कर रहा मैं। बाइक को स्लो भी करना है तो सिर्फ रेस को छोड़ रहा हूँ। बाइक स्लो हो जा रही है, देखो बाइक स्लो होगी क्योंकि इंजन ब्रेकिंग का यूज़ हो रहा है। अब मैं ये भी कर सकता था, देखो भाई ऐसे, फिर ऐसे छोड़ता, फिर ऐसे दबाता, फिर ऐसे छोड़ता, इसका सेंस नहीं बनता ना भाई। अब देखो गाड़ी स्लो है बट मेरी बाइक उठ गई क्योंकि गियर छोटा था भाई, दूसरे गियर में बाइक है तो बाइक इजीली उठ भी जाती है। देखो मैंने रेस छोड़ी, मैंने फिर ब्रेक मतलब क्लच का यूज़ नहीं किया। बट भाई आप अपने हिसाब से चलना, अगर आपको लगता है कि आपको क्लच दबा के ईजी लगता है तो आप क्लच का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप नए नए सीखोगे तो करोगे ऐसे, तो नए नए में आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे क्लच का आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। और जब आपको ऐसे चलने की आदत नहीं होगी तो आप इमिडिएटली भी रुक सकते हो। देखो भाई आगे भीड़ भाड़ चल रही है, मैंने क्लच का यूज़ बहुत ही रेयर किया भाई, यही होता है। भीड़ भाड़ में भी नहीं किया मैंने क्योंकि गियर भाई डाउन है। मैं क्लच का यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ गियर को अप एंड डाउन करने के लिए बस, उसके अलावा मैं रोकने के लिए भी नहीं कर रहा, क्योंकि रोकने के लिए मैं छोड़ देता हूँ तो बाइक इंजन ब्रेकिंग के थ्रू रुक जाती है। और कई बार तो भाई मैं ब्रेक भी नहीं दबाता तो बाइक फिर भी रुक जाती है। तो भाई जैसे आपने देखा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमारा मेन फोकस हमारे ब्रेक्स और क्लच के ऊपर ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर मेरे को ब्रेक का यूज़ करना पड़ा, मैंने ब्रेक का इस्तेमाल फिर से कर लिया। तो भाई हमारा मेन फोकस हमारे क्लच और ब्रेक्स के ऊपर ही होना चाहिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में। आपको हमेशा इस चीज़ का भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में रनिंग कर रहे हो तो आपको अपनी ब्रेक्स और क्लच पे हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर फोकस रखना पड़ेगा। तो भाई जैसे आपने देखा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी मैं इजीली चल पा रहा था क्योंकि मेरे को मेरे क्लच और ब्रेक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था। तो भाई अगर आप भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी बाइक को इजीली चलाना चाहते हो तो आपको अपने क्लच और ब्रेक्स के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद आप इजीली बाइक को रन कर सकते हो। तो भाई यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और जो भी डाउट होगा भाई आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम साथ में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।